बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Honorable students, Assalamu alaikum warahmatullah. I am Dr. Muhammad Iqbal. I will teach you the subject Policy and Management in Special Education. अजीज तालिब इल्मों, ये जो पढ़ाने का मोड है मुल्की हालात को देखते हुए ये थोड़ा सा नया है। इसमें हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चलना होगा। आई होप कि अगले लेक्चर तक हम इंशाल्लाह और ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझने के काबिल होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री का जहां तक ताल्लुक है, पॉलिसी फॉर्मेशन और मैनेजमेंट को समझने से पहले जरूरी है कि हम स्पेशल एजुकेशन की तारीख पे नजर डालें। हिस्ट्री ऑफ द स्पेशल एजुकेशन इज फॉर द मोस्ट पार्ट इज अ हिडन हिस्ट्री। स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री, जैसा कि ये लाइन बता रही है और लिटरेचर भी बताता है हमें कि वो इसमें से काफी सारा हिस्सा ऐसा है जो हमारी नजरों से ओझल लिटरेचर में मेंशन नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि ये जो लोग थे स्पेशल नीड्स के साथ, इनको सोसाइटी ने बहुत देर तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, इन पे सोसाइटी की तवज्जो ही नहीं गई। 20th सेंचुरी में इनकी तरफ कुछ तवज्जो जो है वो मुआशरों की गई और significant number of the children were identified as having difficulties। लोगों को एहसास हुआ कि ये भी कोई कौम है, ये भी कोई बच्चे हैं, ये भी कोई मुआशरे के जीते जागते लोग हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। बहुत से लोगों ने, नंबर ऑफ वेल नोन स्कॉलर्स ने इस पे काम किया और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की लिटरेचर लिखा जिससे हमें हिस्ट्री को समझने में मदद मिलती है। There are now several excellent histories relevant to the special education। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये कुछ आर्टिकल्स मैंने मेंशन किए हैं। You can download and read more about the history of special education। For example, Don Fush and Fush 1996, Hoffman 1975, Smith 1998. Some books are also very excellent regarding the history of the special education and treatment with the people, with the students and the people with the special needs। Maslan's Danforth 2009 and Osgood 2005-2008। ये कुछ ऐसी हिस्ट्रीज हैं जो आपको, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो सकते हैं स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री से। अजीज साहब, इन तमाम हिस्टोरियंस ने स्पेशल एजुकेशन को जो डिस्कस किया है वो भी इस तरह से नहीं किया कि वो पर्टिकुलरली स्पेशल एजुकेशन ही एक उनका फोकस था, बल्कि all of these authors have written broadly about the education, particularly as it has occurred in the quasi therapeutic context of hospitals, homes, charitable asylums, state and private schools। उन्होंने इसको स्पेशल एजुकेशन को तो बहुत अच्छी तरह से तब तक ये डिफाइन ही नहीं थी। असल में उन्होंने डिस्कस इसको किया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वो जो थेरेपी, उनका इलाज जो होता था मेडिकल बेसिस पे या एक्सरसाइजेस पे या जो भी उस वक्त के जरूरत के खाद थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। मतलब उन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्पल्स कोट की, हॉस्पिटल्स की, शेल्टर होम्स की, चैरिटेबल असाइलम्स जो थे उन लोगों के लिए बने हुए, उनके और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिस तरह से लोगों को रखा और ट्रीट किया जाता था, उसकी एग्जाम्पल्स। These historical studies is the location of the educational practices as a small of a non-specific part of the history। ये जितनी भी लिटरेचर में इनका जिक्र मिलता है उसमें भी ये नहीं है कि इन लोगों को एजुकेशन कैसी दी जाती थी या इन लोगों के साथ जो एजुकेशनल इनकी लाइफ का एस्पेक्ट्स था उस पर तवज्जो दी जाती थी। वो तो बहुत थोड़ा पार्ट है, थोड़ा उसके बारे में बताया गया, ज्यादा उनकी जो बेसिक लिटरेचर हमें बताता है वो
इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट या इनके इलाज या इनको रखना कैसे है घरों में बंद करके हॉस्पिटल्स में या शेल्टर, उस पर ज्यादा तवज्जो दी गई है. Emergence and clash of the large scale social, philosophical, political and sometimes scientific causes. इसकी वजह ये थी कि इस पे क्यों इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई या क्यों पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस था. उसकी वजह ये कि हर सोसाइटी के अंदर जो उनके सोचने का अंदाज है, माशरती अंदाज है, उनकी फिलॉसफी है रहने की, उनका सियासी निज़ाम है, और कई दफा जो उनकी डेफिनेशंस थी उस पर भी इत्तेफाक राय जो था वो नहीं हो सका. बड़ा लंबा चौड़ा उस पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस था. लोग उसको एक मुआशरा जो था उसको स्पेशल नीड्स को एक तरह से ले रहा था और दूसरा सोसाइटी जो थी स्पेशल नीड्स को और तरह से लेती थी. जब तक डेफिनेशंस पे इत्तेफाक राय नहीं था तो पॉलिसी बनाना और पॉलिसी पे मुद्रामद करना वैसे आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है. इसका एक फायदा ये भी हुआ इसी दौरान इनकी हालत कुछ बेहतर होने का कि टेक्नोलॉजी आफ्टर द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई अजीज साहब बिलमन, तो लोगों को इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और इनको समझना और जानना जो है वो आसान होता गया. The choice to focus attention on the special education as education in public schools in the 20th century is not arbitrary. तब तो खैर ये सवाल ही नहीं था कि स्पेशल एजुकेशन जो है वो पब्लिक स्कूलों के अंदर या आम स्कूलों के अंदर इसको लागू किया या जारी रखा जाए. तब तक ये स्टेट का फोकस ये नहीं थे. We are imagining schools that are quite different organizationally, sustainably and technically than are typical nowadays. तब तक अदारे इस तरह से होते नहीं थे प्राइवेट घरों के अंदर. ये जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी तकसीम और तरतीब इस तरह से थी कि वहां पे इनको थोड़ा बहुत खुला आजमान की सूरतें आ सकती. These two ideas that seem to be so compatible in 90s nation well-being through improvement of the public education. इसमें फिर ऐसा सोच ये शुरू हुई कि लोगों को एजुकेशन के थ्रू जब वेलबीइंग जो है वो उसकी तरफ मूवमेंट शुरू हुई और पब्लिक एजुकेशन पे लोगों की तवज्जो आई, फंड्स की और गवर्नमेंट्स की और सोसाइटी की, तो देन फिर स्पेशल एजुकेशन में नो डाउट कि फिर स्पेशल एजुकेशन को भी फोकस किया गया. एक्सेस टू द इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिव एजुकेशन, और ये कहा गया कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो तमाम इंडिविजुअल्स को मद्देनजर रख के बनाई जाए या तमाम इंडिविजुअल्स को देख के बनाई जाए. As a key to equal opportunity have the background of the special education movement through the 20th century. फिर ये नारा लगा कि जी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लोगों के पास एजुकेशन के लिए. जब ये नारा लगा कि तालीम सबका हक है, फिर उस 20th सेंचुरी के अंदर स्पेशल एजुकेशन या पीपल विद स्पेशल नीड्स की तरफ भी तवज्जो दी. इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दे कैन बी रिकंसाइल्ड इन द 20th. अब ये लेट्स सी कि ये आने वाली सदी में या अगले दिनों में भी इस तरह से हो सकता है या इसी तरह से जैसे लोग सोच रही थी उस पर वैसे तवज्जो दी जा सकती है. लिटिल इज नोन अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव ऑन दोज हु वर इंक्लूडेड विद इन द स्पेशल एजुकेशन सेक्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी शिफ्ट. ये जो पॉलिसी शिफ्ट है इसके बारे में भी बड़ा थोड़ा लिटरेचर बताता है कि फिर जिन लोगों को ऐसी एजुकेशन सेक्टर के अंदर डाला गया जिनको स्पेशल एजुकेशन का नाम दिया गया या एजुकेशन फॉर द पीपल विद स्पेशल नीड्स था, उससे उन लोगों को भी एज सच फायदा हुआ या नहीं हुआ ये अभी क्वेश्चनेबल है कि उस तरह से जिस तरह से लोग सोच रहे थे वैसे उनको फायदा हुआ ही नहीं. Important continued in special education policy in this period as well as some significant divergence. बहुत सारी पॉलिसी भी बनी और उसमें इत्तेफाक राय सम जगहों पे नजर भी नहीं आ रहा. अगर हम स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री को देखें और उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, तो देन जो पहला हमें उसका नजर आता है फोकस या जिसपे हम अगर फोकस रखे, जो मकसद लोगों को बताता हूँ अपने बच्चों को अपनी क्लास को, तो exclusion, the first exclusion and segregation roots in the movement of the 19th and early 20th century. The second normalization with the characterized educational policy in the second half of the 20th century. तो सबसे पहले हमने exclusion
और फिर सेग्रीगेशन का नारा जो है वो लगता है, वो नजर आता है। जिसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें या इस तरह से माइंड अप करने की कोशिश करें या इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, तो मैं अपनी क्लास को अक्सर बताता हूँ कि इसको 4 आईज में देखा जा सकता है। जिस तरह 4 आईज मीन्स चारों डिफरेंट आईज हैं जो पूरी हिस्ट्री को कवर अप करती हैं। मसलन फर्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस। ये वो दौर था जब इन लोगों को इग्नोर किया जाता था। मुआशरा, सारा मुआशरा जो था वो हेल्दी लोगों को, जानदार, क्योंकि सारा लड़ाइयों पे और बादशाहत का था और ताकतवर का दौर था, तो सिर्फ मुआशरे के अंदर जो ताकतवर लोग थे उन्हीं पे रियासत भी, खान भी और मुआशरा भी तवज्जो देता था। इन लोगों को हालात और मौसम और बीमारियों के लिए रहम करम पे छोड़ दिया जाता था। इग्नोरेंस थी साथ, ये समझते नहीं थे कि ये भी कोई जीते जागते इंसान है, इनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। फिर मूवमेंट शुरू हुई, इग्नोरेंस से वालिदैन ने शोर डाला, लोगों में शोर आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो फिर एक स्टेज आ गई इंसुलेशन की। लोगों ने ये मान लिया कि ये लोग हैं जिन पे तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन इस तरह से माना कि वो उनके थॉट ये था, फिलॉसफी ये थी कि इनसे लोगों को बचाया जाए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल डेवलपमेंट जो हमारी लाइन है उससे हटके हैं, इनके अंदर समथिंग ऐसी कोई चीज ऐसी है जो जिससे दूसरों को नॉर्मल सोकर नॉर्मल लोगों को नुकसान होगा। तो इंसुलेट किया गया, हॉस्पिटल बना दिए गए, शेल्टर होम बना दिए गए, प्रोटेक्टेड केयर यूनिट बना दिए गए, जंगलों के अंदर रखा गया, तहखानों के अंदर रखा गया और घरों के अंदर भी बंद करके रखा गया। तो इससे फिर थोड़ा आगे बढ़े और ये एहतजाज शुरू हुआ कि ये तो जानवरों की तरह का सलूक इसमें इनके साथ अच्छा नहीं, तो जीते जागते इंसान है। वालिदैन ने शोर डाला, लीगल एक्सपर्ट्स ने शोर डाला, सोशल मुआशरे के अंदर से आवाज उठी, अदालतों ने बहुत ज्यादा इसके अंदर अहम रोल अदा किया और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि इंटीग्रेट करने की तरफ लोग चले गए। इंटीग्रेशन का मुकाम का शुरू हुआ। इंटीग्रेशन से मुराद ये है 80 साल में लोग इनको थोड़ी देर के लिए उस हॉस्पिटल से, असाइलम से स्कूलों के अंदर लेके आया जाता था, थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, और कुछ मखसूस किस्म की स्किल्स सिखा के वापस उनको उधर ही छोड़ दिया जाता था। हमारे यहाँ भी इस वक्त जो अदारे काम कर रहे हैं वो भी काफी हद तक इंटीग्रेशन मोड पे है। स्कूल बना दिए गए जहाँ पे सिर्फ यही लोग, स्पेशल बच्चे ही पढ़ते। अब जो सदी है 21st सेंचुरी, इसमें जो नारा लग रहा है यूएनओ के चार्टर के तहत, हम भी, हमारा मुल्क भी उसका सेक्रेटरी है, इंक्लूजन करना चाह रही है। सारे लोगों को इंक्लूजन मीन एक ही छत के नीचे एक ही टीचर, इन रिस्पेक्टिव एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, तमाम लोगों को तालीम जो है वो हासिल करने का मौका दिया जाए। तो ये लेट्स सी कि हमारे यहाँ इस पे अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता, या हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन अब सारी दुनिया जो है वो इंक्लूजन की तरफ जा रही है कि इंक्लूड किया जाए, इन लोगों को अलहदा से करके पॉलिसी न बनाई जाए। Again, powerful eugenics movement of the late 19th and early 20th centuries influence upon the education policies. वो यही मूवमेंट पे दोबारा से इसका इन्फ्लुएंस हमें लिटरेचर में नजर आता है और एजुकेशन पॉलिसी स्टेट लेवल पे बननी शुरू हुई। The belief that the only way to prevent mental, physical and moral contamination of the healthy population was, वो इंटीग्रेशन वाला मॉड है कि जो हेल्दी पॉपुलेशन है उनको इन जो क्लासिफिकेशन है डिसेबिलिटीज की, मेंटली, फिजिकली एंड जो लोग डिसेबल हैं उनसे बाकी पॉपुलेशन को बचा के कैसे रखा जा सकता है। टू आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट दोज हु वर डिजनरेट, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ब्रीडिंग। ये फिलॉसफी भी बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की है कि ऐसे लोगों को जो है अलग करके सेग्रीगेट करके आइडेंटिफाई किया जाए और सेग्रीगेट करके रखा जाए और इनकी बढ़ोतरी को या इनको आगे बढ़ने से रोका जाए। हालांकि इसका रियलिटी से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये जेनेटिक्स से लेकर इन्वायरमेंट तक काफी सारी चीजें इसके अंदर वो बता करते हैं। हिस्ट्री के अंदर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये काफी सारी डेविएशंस भी मिलती हैं, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस भी मौजूद है। प्लेसिंग स्पेशल एजुकेशन विद इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, the growth of the special education in 19th and 20th century cannot be understood in isolation from the protocol. इसको समझने के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन को, इसको हमेशा एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाएगा, अलहदा करके देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जाते खुद अलहदा से फील्ड 12 और लेटर ऑन हुआ है। एजुकेशन के साथ ही इसको
देखा जाएगा, क्योंकि एजुकेशन को सारी दुनिया ने माशरती चेंज के तौर पे लिया कि ये वो टूल है जिसकी वजह से हम माशरे के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, तो इसको भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है. To examine the policy discourse that have constructed otherness, assimilation and inclusion and exclusion through system of the special education. इस पॉलिसी को समझने के लिए एजुकेशन के साथ इसको देखना पड़ेगा कि जिसकी मदद से हमने पहले इनको अदर्स के अंदर रखा, ये कोई अकल से मावरा कोई लोग हैं, या हमने उनको असिमिलेट फिर कैसे किया, इंक्लूड कैसे किया, या एक्सक्लूजन की कैसे हमारे अंदर सोच आई, तो ये सारा विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी देखना पड़ेगा. फिर एक मसला पॉलिसी बनाते वक्त इनकी जुबान को समझने का भी था. स्पेशल एजुकेशन की लैंग्वेज क्या रोल अदा करती है, टेक्निकल जो लैंग्वेज वर्ड्स हैं, आइदर दे आर बिलोंग टू द रियलिटी, दे रिप्रेजेंट द रियलिटी और नॉट. Special education product of competing and often contradictory discourses, policies, social interest and practices. क्लियर सी बात है कि स्पेशल एजुकेशन की जो लैंग्वेज है, टेक्निकल उनकी पॉलिसियां जो हैं, उसके माशरती इंटरेस्ट एंड प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर समटाइम हमें कई दफा नजर आती है. These three discourses impacted a significant ways upon the development of the special education, और यही डाइवर्जेंस जो थी इन लिटरेचर, इसकी मदद से एक तरह की पॉलिसियां सबके लिए नहीं बनाई जा सकी. लेकिन सेग्रीगेटेड स्पेशल एजुकेशन को ये इसका नतीजा निकला कि इनको सेग्रीगेटेड स्कूलों के अंदर स्पेशल नीड्स को रखा. 1944 एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन विद एक्सेप्शंस until 1970 of the children with severe learning disability difficulties. एजुकेशन एक्ट 1944 में जो बना कंपल्सरी एजुकेशन का, उसमें भी ये जिक्र किया गया कि तमाम बच्चों को एजुकेशन दी जाए in respect of ability and disability. The 1981 Education Act saw a development of this inclusive philosophy with the evolution of categories of special education. इसका एक फायदा ये हुआ कि इसके अंदर फिर कैटेगरीज को हटा दिया गया कि वो जो फिजिकल डिसेबल है, ये मेंटली रिटार्डेड है, और ये हीरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, ये विजुअली इम्पेयर्ड है, उसमें एजुकेशन फॉर ऑल, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव इज वेल एंड डिसेबल, सबके लिए इत्माम किया गया कि उनको स्टेट जिम्मेदार होगी फ्री और क्वालिटी वाली एजुकेशन देने. दिस डेवलपमेंट इंडिकेट्स दैट कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स वर नो मोर. एक वक्त ये भी आया था कि इन तमाम पे ये फोकस हटा दिया गया, उनकी क्लासिफिकेशन को जो मोर प्रैक्टिस के अंदर नहीं रखा गया. अब ये जो स्पेशल एजुकेशन है, इसकी जो लोग बात करते हैं आमतौर पे, बात या जो लिटरेचर या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे नॉर्मल, मोस्टली नॉर्मल लोग बात करते हैं. वो जो इटसेल्फ डिसेबल लोग हैं, वो उनकी वॉइस को सुनना, उनको जानना कि वो इसको कैसे समझते हैं, वो एक्चुअली क्या चाहते हैं, ये भी बता सकती है. वॉइस इन रिसेंट ईयर्स, पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, उसको भी सुनने के लिए तरफ तवज्जो दी गई है कि प्रैक्टिकली देखा जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए चीजों को समझने के लिए. इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट स्पीकिंग फॉर द पीपल बट लेटिंग वॉइसेस बी हर्ड इन देयर ओन वर्ड्स विदाउट इनकम्ब्रेंस ऑफ authorial interference, misinterpretation और even colonization. ये बड़ा जरूरी है कि उन लोगों को सुना जाए, उनके मसाइल को समझा जाए, प्रैक्टिकली उनको देखा जाए, उनकी वॉइसेस को किसी तरह से सुन के उनको पॉलिसी के अंदर सुनाया जाए, ताकि रियलिटी के करीब जाके प्रैक्टिकली उन लोगों के मसाइल को हल किया जाए और एक ऐसी पॉलिसी फॉर्म की जा सके उन लोगों के लिए जो वर्केबल हो, जो उनकी जरूरतों के मुताबिक हो, जो हमारे अपने वसाइल में रहते हुए और दुनिया के साथ कंसाइल करते हुए अच्छी पॉलिसी बना सके. Without being contextualized in broader life experience, stories easily become words that can be used to say sort of things. ये बड़ा जरूरी है अजीज तालिब इल्मों, इस सारे आज की
कोड आज के लेक्चर को या आज के टॉपिक को समराइज करते हुए कि हमें उन लोगों को समझना है जो जीते जागते इंसान हैं, जो जिनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जिनकी जरूरतें हमारे जैसी है, जिनके लिए लफ्ज पहले पर्सन आता है, फिर डिसेबिलिटी आता है, लफ्ज पहले ह्यूमन बीइंग आता है, फिर स्पेशल नीड्स आती है। तो हमें भी उनको वैसे ही देखना है, पॉलिसी बनाते वक्त, घरों के अंदर करते वक्त, मुआशरे के अंदर डील करते वक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त, जब तक हम उनको एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देखेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है कि हम एक बहुत वर्केबल किस्म की और बड़ी प्रैक्टिसेबल किस्म की पॉलिसी फॉर्मेशन जो है वो कर सकेंगे। आई होप कि हम थोड़ा बहुत मैं कामयाब हो गए हूँ आपको स्पेशल एजुकेशन की पॉलिसी फॉर्मेशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने के अंदर किस तरह से, किस डिस्कोर्स से होता हुआ लिटरेचर जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हो के हम तक पहुंचा है। तो वहां पे भी इस मुख्तलिफ अदवार के अंदर एजुकेशन को साथ लेते हुए स्पेशल एजुकेशन को डिफाइन करने की और स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स की जरूरतों को पूरा करने, उनको डील करने के तरीके जो वो वजह किए गए हैं। I hope that you will be able to understand this lecture. आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी होपफुली अगले लेक्चर के अंदर सामने आ जाएंगे, वो भी डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। Let's hope for the best. We will meet in the next lecture इंशाल्लाह। Okay, wish you good luck. इसको समझने की कोशिश करें, इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर कोई कमी बेशी लग रही है आपको तो आई होप कि हम उसको आपस में अगले लेक्चर में या इसी दौरान उन क्वेरीज को हम दूर कर लेंगे इंशाअल्लाह।